स्वर्णलोक बादलों के अनंत विस्तार में बसा एक दिव्य राज्य, जहाँ की मिट्टी सोने की धूल से सनी थी और नदियाँ अमृत की मधुर धाराएं बहाती थीं। यहाँ परियों की रानी सुरम्य का शासन था, जिनकी आभा सूर्य के तेज से भी अधिक थी। उनकी सबसे प्रिय पुत्री स्वर्णिका एक ऐसी परी थी जिसके पंख सूर्योदय के पहले आकाश में छाने वाली सुनहरी आभा की तरह चमकते थे और जिसकी आवाज़ झरनों की कलकल और कोयल की मधुर तान का संगम थी। उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमाती थीं, जिनमें अनंत जिज्ञासा और एक गहरी वेदना छिपी थी। स्वर्णिका को पृथ्वी की कहानियाँ, जहाँ मनुष्य रहते थे, जहाँ पहाड़ आकाश को छूते थे और जंगल रहस्यमय जीवों से भरे थे, बहुत पसंद थीं। उसे पृथ्वी की विविधताओं, वहाँ के लोगों की भावनाओं और संघर्षों में एक अनोखा आकर्षण दिखाई देता था। एक दिन जब स्वर्णिका अपनी माँ के पास बैठी थी, उसने उनसे पृथ्वी पर जाने की अनुमति मांगी। रानी सुरम्य ने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आभा कुछ पल के लिए मंद पड़ गई। मेरी प्यारी स्वर्णिका, पृथ्वी पर केवल सुंदरता ही नहीं, खतरे भी छिपे हैं। वहाँ दुष्ट शक्तियाँ हैं जो प्रकाश को अंधकार में बदलने का प्रयास करती हैं। मनुष्यों के हृदय में लोभ और क्रोध जैसे विकार आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन स्वर्णिका के आग्रह के आगे रानी का दिल पिघल गया। वह जानती थी कि स्वर्णिका का हृदय शुद्ध है और वहीं उसका सबसे बड़ा कवच होगा। उन्होंने उसे एक सुनहरा रथ दिया जो बादलों पर भी उड़ सकता था और कहा, सावधान रहना मेरी बच्ची, अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करना और कभी भी अपने हृदय की पवित्रता को न खोना। स्वर्णिका ने खुशी से उड़ान भरी। उसका रथ तारों के बीच से गुजरता हुआ धरती की ओर बढ़ा, जैसे कोई चमकता हुआ उल्का पिंड रात के आकाश में उतर रहा हो। उसके मन में पृथ्वी के अनजाने रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी और साथ ही एक अनजानी बेचैनी भी थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण खोज उसका इंतज़ार कर रही हो। स्वर्णिका एक सुंदर राज्य में उतरी, जहाँ ऊंचे महल, हरे भरे खेत और बहती हुई नदियाँ थीं। यह राज्य राजकुमार वीर का था, जो अपने राज्य के लोगों के प्रति दयालुता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वीर एक साहसी और बुद्धिमान युवक था, जिसकी आंखें सत्य की खोज में हमेशा चमकती थीं। वह अपने राज्य को एक आदर्श स्थान बनाने के लिए समर्पित था, जहाँ हर कोई सुखी और सुरक्षित रहे। एक दिन जब वीर जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक घायल हिरण को देखा, जिसके शरीर में एक शिकारी का तीर लगा था। वीर ने तुरंत हिरण की मदद की, उसे अपने महल में ले गया और उसकी देखभाल की, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की देखभाल करता है। उसने हिरण के घावों को साफ किया, उसे जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी और उसके ठीक होने तक उसकी सेवा की। उसी समय स्वर्णिका भी जंगल में घूम रही थी और उसने वीर को हिरण की देखभाल करते देखा। वीर की दयालुता और करुणा देखकर स्वर्णिका का हृदय पिघल गया। जब वीर ने स्वर्णिका को देखा तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। स्वर्णिका ने उसे बताया कि वह स्वर्णलोक से आई है और पृथ्वी को देखने आई है। वीर ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया, जहां उसने उसे अपने राज्य की सुंदरता और लोगों की सादगी दिखाई। स्वर्णिका वीर की ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुई, जैसे कोई यात्री एक शांत और सुंदर झील के किनारे विश्राम करता है। उसने वीर के राज्य के लोगों की सादगी, उनकी मेहनत और उनके आपसी प्रेम को देखा और उसे लगा कि पृथ्वी पर भी स्वर्ग की झलक है। लेकिन शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक भयानक राक्षस कालनेमी ने राज्य पर हमला कर दिया। वह काला धुएं का एक विशाल बादल था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसकी आवाज़ तूफान की गर्जना जैसी थी। कालनेमी अंधकार और विनाश का प्रतीक था, जो प्रकाश को निगल जाना चाहता था। उसने राजा को बंदी बना लिया और राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। लोगों के दिलों में भय छा गया और वे अपने घरों में छिप गए। कालनेमी ने अपनी दुष्ट शक्तियों से राज्य को अंधकार में ढकेल दिया और वहाँ की सुंदरता को नष्ट करने लगा। वीर जानता था कि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ करना होगा और स्वर्णिका ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। स्वर्णिका ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। प्रकाश की किरणें बनाई, जो कालनेमी की अंधेरी शक्तियों को कमज़ोर कर सकती थीं। वीर ने अपनी तलवार उठाई,
जो देवताओं के आशीर्वाद से बनी थी, और कालनेमी का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कालनेमी ने काले धुएं के गोले फेंके, लेकिन स्वर्णिका ने अपनी रोशनी से उन्हें रोक दिया। वीर ने बहादुरी से कालनेमी पर हमला किया, उसकी कमज़ोरियों को खोजा और उसे चुनौती दी। कालनेमी की शक्ति बहुत थी, लेकिन वीर और स्वर्णिका का साहस उससे भी ज़्यादा था। जैसे कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़े जंगल की आग को हरा देती है। उन्होंने मिलकर कालनेमी की दुष्ट शक्तियों का सामना किया और अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया। अंत में वीर ने अपनी तलवार से कालनेमी के दिल में वार किया। कालनेमी एक चीख के साथ धुएं में बदल गया और गायब हो गया। राजा को मुक्त कर दिया गया और राज्य में खुशी लौट आई। लोगों ने वीर और स्वर्णिका का जय जयकार किया और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया। राजा ने वीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वर्णिका को अपने राज्य की रक्षक के रूप में सम्मानित किया। वीर और स्वर्णिका को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन स्वर्णिका को स्वर्णलोक वापस जाना था क्योंकि उसके पंख उसे बुला रहे थे और उसे अपनी रानी माँ के पास लौटना था। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और उनकी आंखों में आंसू थे। स्वर्णिका ने वीर को अपना एक सुनहरा पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इस पंख को देखना, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगी। वीर ने वादा किया कि वह हमेशा उसका इंतज़ार करेगा, जैसे कोई सितारा रात के आकाश में चमकता है। स्वर्णिका अपने रथ में बैठकर स्वर्णलोक लौट गई। उसका दिल वीर के लिए धड़क रहा था। वीर ने उसके पंख को अपने दिल के पास रखा और हर रात उसे देखकर स्वर्णिका को याद किया। उसने एक महान राजा बनकर अपने लोगों के लिए न्याय और शांति लाई। उसने अपने राज्य को एक ऐसा स्थान बनाया जहां हर कोई सुखी और सुरक्षित रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, और शायद अगर हम अपने दिलों को खुला रखें तो हम भी अपनी ज़िंदगी में एक स्वर्णिका या वीर को पा सकते हैं और अपने जीवन को प्रेम और साहस से भर सकते हैं।